हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। आप प्राइस एक्शन के बेस पे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हम किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी स्टॉक या इंडेक्सेस का ट्रेंड अप या डाउन होता है ना, तो वो क्या करेगा, कभी प्राइस एक्शन बनाते हुए चलेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई पे जाता है, वहां से करेक्शन लेता है, वहां से क्या करता है, ये नीचे की साइड में आना शुरू कर देता है। क्या करता है, नीचे की साइड में आना शुरू कर देता है। अब ये क्या है, ये ट्रेंड डाउन है। बिल्कुल बिल्कुल ही आसान, बल्कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं जी, तो जी देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, डाउन। जब भी ट्रेंड डाउन होता है ना, तो वो कभी भी वन वे नहीं गिरेगा। जैसे रेड कैंडल धड़ाधड़ गिरता हुआ चला जाए, वो कभी भी वन वे नहीं गिरेगा। वो क्या करेगा, प्राइस एक्शन में आते हुए जाएगा। जैसे कि ये गिरा, वापस एक पुल बैक ले, फिर से एक सेलिंग आई, फिर से एक पुल बैक ले, फिर से एक सेलिंग आई, फिर से एक आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी। और जब तक ट्रेंड डाउन रहेगा ना, ये क्या करेगा, अपने कभी भी पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गिरा, एक पुल बैक लिया, ये स्विंग हाई बनाया, फिर से गिरा, फिर से पुल बैक लिया, इस स्विंग हाई को ब्रेक ना करके यहीं से घूम करके नीचे आ गया, फिर से पुल बैक लिया, ऊपर निकलने की कोशिश की, वापस से। अब अभी ये क्या कर रहा है, इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। और जब तक ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा ना, आपको अप्स एंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, स्विंग हाई के आसपास ऐसा लेके चलते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा ना, वो इसके ऐसा लेके चलेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे पुल बैक की, और वापस से जब वो नीचे की साइड में पुल बैक लेने के बाद नीचे की साइड में आएगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने साइड ट्रेड करके यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और ये देखिए, ट्रेंड डाउन है, तो ये है ट्रेंड डाउन, तो कभी भी अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। अब ये यहाँ पर क्या करता है, लो के आसपास आता है, कंसोलिडेशन करने के बाद एक बार रेंज को ब्रेकआउट करता है और पिछले स्विंग हाई के आसपास जाने की कोशिश करता है। अब अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ऊपर की साइड ये निकल जाता ना, जैसे यहाँ पर आया कंसोलिडेट किया, अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करता, तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती। लेकिन इसने क्या किया, रेंज को ब्रेक डाउन किया। और जब भी ट्रेंड डाउन होता है ना, और रेसिस्टेंस के पास आए, तो वहां पर वेट करिएगा ब्रेकआउट का। जब तक ब्रेकआउट ना हो, आप एंटर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये का आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या, इसने भी कुछ ऐसा किया, पुल बैक है, इस स्विंग हाई के आसपास गया, वापस यहाँ पर सेलिंग एक्टिव होते हुए दिखाई दी, जो कि से वापस से सपोर्ट के आसपास लेकर है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद एक अपसाइड रैली ली, और जैसे ही इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, आपको एक अच्छी खासी ऊपर की साइड की मूवमेंट दिखाई देखने को मिली। अब ये क्या कर रहा है, अब इसका ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में ये क्या करेंगे ना, कभी भी डे लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। ये डे लो था, इसके ऊपर क्लोज किया, वापस ये नीचे की साइड में आया, फिर से यहाँ पर बाइंग आती हुई दिखाई दी, फिर से एक अप साइड के आपको रैली कंटिन्यू मिली, फिर से एक ले लो लगाया। अब इसे ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेट करने के बाद जैसे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर ये मंडे के दिन भी अब इस हाई को ब्रेकआउट करेगा ना, ये वाली सिंह हाई को, तो आपको एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है ये आपको कुछ दिनों में लेफ्ट टाइम हाई पर आते हुए दिखाई दे। तो डेली टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, क्योंकि बहुत से लोग 15 मिनट चार्ट को देखकर ही ट्रेड लेते हैं। तो ये हमने लगा ली है 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो देख सकते हैं कि निफ्टी 50 क्या करता है, अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट करता है। ये देखिए, इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया, एक अपसाइड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। वापस से जब ये नीचे आ रहे हैं ना, तो जो लोग यहाँ पर मिस करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं किसी डिप की या किसी रेंज की। यहाँ पर इसने एक डिप लगाया, अब ये क्या कर रहा है, प्राइस बनाते हुए चल रहा है। अब कभी भी देख लेना, इंट्राडे का या टाइम फ्रेम चार्ट है, अब ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये लो लगाया, इसके ऊपर ये लो लगाया, फिर ये लो लगाया, इसके ऊपर ये लो लगाया, फिर ये लो लगाया। जब तक इंट्राडे में भी पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा, आपको कोई भी सेलिंग, आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस लो को लगाने के बाद एक हाई मारता है, तो वापस से कंसोलिडेट करता है। अब जैसे ही इस लो का ब्रेकआउट करता है ना, तो आप देखिएगा यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है। ये हाई था, वापस एक पुल बैक लिया, फिर ये हाई लगाया, फिर से एक पुल बैक लिया, और नीचे की साइड में एक पुल बैक लिया, फिर ये हाई लगाया। अब
अभी कभी भी पिछले अपनी स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, और तब तक ये पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं ना करेगा या पिछले स्विंग लो का ब्रेकआउट नहीं करेगा, आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पिछले स्विंग हाई या पिछले स्विंग लो का ऐसा लगाकर चलते हैं। तो कुछ इंट्राडे में और डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।